देखो भाई, कहानी ये है अपने कराची हॉक्स बे की कि एक नौजवान सक्खर से आया हुआ, वो हॉक्स बे घूमने के लिए जाता है। अब जब वो घूमने के लिए जाता है तो जाहिर है वहाँ सारे लड़के वड़के घूम रहे हैं, नहा रहे धो रहे हैं, रश होता है, रश होता है। लेकिन चूंकि पानी चढ़ा हुआ था और जो वहाँ गार्ड हैं, लाइफ गार्ड, वो मना कर रहे हैं कि आप पानी में ना जाएं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ लड़कियाँ वड़कियाँ ज़रा होती है ना, तो वो शोभदाबाज जिसको कहेंगे। हाँ। तो वो लड़के ने, जो सक्खर से आया हुआ बच्चा था, उसने एक ऊंची हाइट से जंप मारी है पानी में। हाँ। लोगों के मना करने के बावजूद हाँ। वो उस पानी में जंप मार देता है। अब जब जंप मारता है तो जो लोग उसको देख रहे थे कि इसने जंप तो मारी है, वो गया तो है, मगर वापस नहीं आया। अब जब वापस नहीं आया तो जितने भी लोग उसको देख रहे थे उसकी तरफ मुतवज्जा थे कि हाँ यार, इसने इतनी ऊंची हाइट से जंप मारी है और ये वापस नहीं आया। तो जो गार्ड, वहाँ लाइफ गार्ड होते हैं, उनको बुलाया, बोला भाई अभी लड़के ने यहाँ से जंप मारी और वो कूदा है। बोला हम तो मना कर रहे थे, बोलो उसको देखो। तो अल्लाह उनको जिंदगी दे, जो जाने बचाने वाले बच्चे वहाँ होते हैं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के उस समंदर में डुबकी मारी है। और कोई 1.5 घंटे की मसाफत के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी बाहर आती है। मर गया वो लड़का, मर गया है। मर गया और मरने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से उसका जो आईडी कार्ड निकला वो सक्खर के एड्रेस का था। सक्खर का लड़का था, सक्खर से आया हुआ था। अब यहाँ उसका, चूंकि कराची में कौन था उसको कहाँ ढूंढते कि ये कौन है। अब उसकी डेड बॉडी उसके घर ही पहुंचाने का काम था। यहाँ उसे गुसल दिया गया, कफन अफन किया गया। अब डेड बॉडी उसके आबाई गांव यानी सक्खर लेके जाने, तो एक एम्बुलेंस जो हमारे यहाँ फलाही काम करती हैं, उनमें से एक अदद एम्बुलेंस का अरेंज किया गया। वो डेड बॉडी एम्बुलेंस में रख दी। अब ये सक्खर के लिए डेड बॉडी लेके ये ड्राइवर निकलता है। अकेला निकल गया, अकेला डेड बॉडी पीछे डालता है और ये सक्खर के लिए निकल जाता है। हाईवे पे गाड़ी दाखिल होती है। गाड़ी चल रही है। अब यही सोच के कि यार मैं रात में ये बॉडी वहाँ छोड़ के सुबह मुझे रिटर्न भी होना है, यही तजस्सुस में ये गाड़ी चला रहा है। गाड़ी रनिंग में है, हाईवे पे चली गई। दूर तक सन्नाटा, अंधेरा, गुप्त, फुहार पड़ रही है, वाइपर चल रहे हैं और ये जा रहा है, ये और डेड बॉडी साथ में है। तो अचानक बीच हाईवे पे ब्लास्ट की आवाज आती है। अब जो ब्लास्ट की आवाज आती है तो गाड़ी लड़खड़ाती है। क्यों? कि ड्राइवर साइड का जो टायर है वो ब्लास्ट हो गया है, टायर फट गया है। इसने गाड़ी साइड में लगाई और फौरन जाके कि जी मैं जैक निकाल के स्पेयर व्हील निकालता हूं। स्पेयर व्हील तो निकलता है लेकिन गाड़ी में जैक मौजूद नहीं है और उस आसपास कोई भी नहीं है, दूर तक कोई नहीं है। फिर उसने क्या किया? वो इस तजस्सुस में खड़ा है कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आता है। अब जब हाथ आता है तो ये एकदम घूमता है और वो जो पीछे खड़ा हुआ शख्स है वो इससे कहता है कि माचिस है आपके पास, मैंने सिगरेट जलानी है। वहां तो आसपास कोई भी नहीं था, दूर तक कोई नहीं था। आसपास तो छोड़ो अहमद, दूर तक कोई नहीं था। ये उसको देख के घबरी में जेब में हाथ डाल के तो लाइटर निकाल के उसको देता है। अच्छा। वो शख्स सिगरेट जलाता है और उससे कहता है कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने उससे अपना मामला शेयर किया कि हाँ परेशान तो हूं, मेरा टायर ब्लास्ट हो गया है। उसने बोला परेशान ना हो, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूं। वो शख्स टायर की तरफ जाता है और उससे जाके कहता है कि आपके पास जैक? उसने बोला जैक तो नहीं है। बोला स्पेयर व्हील? बोला वो मैंने वो लाके रख दिया स्पेयर व्हील। बोला अच्छा तो फिर एक काम कीजिए, कोई राड दे दीजिए, कोई लोहे का राड मुझे दे दें जो मुझे सपोर्ट मिल जाए। अच्छा। अब ये राड लेने के लिए गाड़ी में आया है ड्राइवर आया गाड़ी में। जब गाड़ी में आता है तो जो डेड बॉडी रखी हुई है उसके नीचे बॉक्स होता है जो टूल बॉक्स कहलाता है। ये गाड़ी की तरफ आता है, टूल बॉक्स पे हाथ जैसे ही मारता है, देखता है तो वहां स्ट्रेचर पे डेड बॉडी नहीं है। अब ये सोचने में ही है कि ये लाश कहां है। तो अचानक इसके कंधे पे हाथ आता है और कहता है परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम मेरी मदद करोगे। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करोगे। 5 मिनट में वो टायर बदल देता है।
5 मिनट में टायर बदल दिया। टायर चेंज कर देता है और कहता है यार मेरे हाथ खराब हो गए, हाँ। तो तुम कोई गंदा कपड़ा गाड़ी से मुझे ला दो। अच्छा। और वो ड्राइवर कपड़ा लेने के लिए जाता है एम्बुलेंस की तरफ, एम्बुलेंस के वो दरवाजे की तरफ जहां पे कपड़ा पड़ा होता है, टूल बॉक्स के पास कोई कपड़ा हो तो वो कपड़ा लेने के लिए वहां जाता है। हाँ। कपड़ा लेके जब ये वापस उस शख्स को देता है कि हाथ साफ कर लिए जाए, वहां जाके देखता है तो वो शख्स नहीं है जिसने टायर लगाया, वो वहां नहीं है। वो दौड़ के जाता है गाड़ी के अंदर की तरफ जहां स्ट्रेचर था। वो जब दौड़ के आता है तो वही शख्स जो टायर लगा रहा था वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, मरा हुआ। वो डेड बॉडी है, वो जो लेटी हुई है। तो उसने पहले उस शख्स को देखा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी उस शख्स ने उसको देखा नहीं था कि ये डेड बॉडी किसकी है। ये उसको उस वक्त पहचाना कि ये तो मेरा टायर लगा रहा था अभी और ये यहां लेटा हुआ है। अब ये जितनी भी अरबी इसको आती थी उसने सारी पढ़ दी। तो जब उसको पता लग गया कि ये जो मेरा टायर लगा रहा था ये एक डेड बॉडी थी, बिल्कुल, तो ये शख्स भागा नहीं निकल के एम्बुलेंस वाला? भागना नहीं था उसको, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज है अहमद। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, क्या? कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप भी मेरी मदद करेंगे। उसकी मदद क्या? उसकी मदद ये थी कि उसका जनाजा उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए, ये उसकी मदद थी। हाँ, क्योंकि वो तो अकेला डूबा था, उसके साथ था कोई नहीं। और मैं इस कहानी को समझ गया हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ। उसने अपनी डेड बॉडी अपने घर वालों तक पहुंचानी थी। बिल्कुल। और बीच में टायर पंचर हो गया। बिल्कुल हुआ। तो और अगर कोई टायर पंचर लगाने वाला ना आता, हाँ, तो उसकी डेड बॉडी वहीं रोड पे रह जाती। बिल्कुल, या खराब हो जाती। बिल्कुल हो जाती, बदबू छोड़ जाती। तो उसने इसीलिए टायर लगाया और दोबारा आगे लेट गया। हाँ। ताकि मैं अपनी जगह पर अपने मकाम तक पहुंच सकूं, अपने घर वालों तक पहुंच सके उसकी डेड बॉडी। बिल्कुल ऐसे। तो इससे हमें यार कितनी, और ये भी है कि एम्बुलेंस वाले को बात याद रह गई। बिल्कुल ऐसे, नहीं तो वो भाग जाता। कोई और होता उसकी जगह तो मैं ये समझता हूं कि वो डेड बॉडी नीचे रख के भाग जाता। लेकिन मैंने पहले कहा कि इंसानियत अभी बाकी है। इंसानियत अभी बाकी है, बिल्कुल बाकी। तो उसने वो डेड बॉडी फिर आगे अब बिल्कुल मकाम पर पहुंचाई, घर वालों के हैंड ओवर की। उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद क्या करना था अहमद, उसने वो डेड बॉडी उनके घर वालों के हैंड ओवर की। हाँ। और कोई बात नहीं की। हाँ। और वहां से रिटर्न कराची आ गया। उसने उसका काम कर दिया, डेड बॉडी घर वालों तक पहुंचा दी। ऐसे ही तुमने सुना होगा कि कराची में एक हॉल था अंबर ऑडिटोरियम के नाम से। अंबर ऑडिटोरियम मैं गया भी हूँ, बड़े ड्रामे होते थे और मैंने काफी ड्रामे देखे हैं अंबर ऑडिटोरियम में। और काफी लोग जानते भी होंगे। अंबर बहादराबाद पे था, भाद्राबाद चूंकि अब नहीं रहा, वहाँ प्लाजा वगैरह बन गया। हाँ। तो ये अंबर ऑडिटोरियम की बात बता रहा हूँ मैं, जिस जमाने में वो थिएटर हुआ करता था, अंबर के नाम से। तो वहां एक ड्रामा होने जा रहा था। उस ड्रामे का नाम था अब मजा आएगा। अब मजा आएगा, अब ड्रामे का नाम था। ठीक है। और वो चूंकि ड्रामे का सेट इतना मजेदार था कि उसके अंदर 4-5 दिन लगते उस सेट बनाने में। तो डायरेक्टर ने ये फैसले किया कि यार ये पहले सेट कंप्लीट कराएंगे, रिहर्सलें होती रहेंगी, तो सेट बनवाया जाए। तो उसके लिए एक अदद कारपेंटर बुलवाया उन्होंने कि उसको समझाएं कि भाई सेट कैसे बनेगा, लकड़ी का सारा काम बिल्कुल वो करेगा। बुलवा लिया उसको, वो आया। हाँ जी, क्या करना है? कहने लगे जी देखें, हमको यहाँ पर ये 12 दरी सिस्टम चाहिए और यहाँ पर ये गेट चाहिए। और डायरेक्टर अपने हिसाब से सब उनको समझा रहा है कारपेंटर को। उसकी सब समझ में आ गया। हाँ जी हो जाएगा। बोले 4 दिन का काम है, मैं निपटा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बोले ठीक है जी, क्या लेंगे? आपस में दोनों में डिसाइड हो गया, पैसे वैसे तय हो गए। उसने बोले जी काम कब से शुरू करेंगे? बोले जी कब से क्या शुरू करेंगे आप बोले? कहने लगे मुझे तो ये 4 दिन में, यानी 5वें दिन मुझे ये सेट कंप्लीट चाहिए, 6ठे दिन मेरा ड्रामा ओपन होगा। उसने बोला बिल्कुल मैं आपको 4 दिन में दे दूंगा, यानी सुबह से काम शुरू कर देंगे हम। नेक्स्ट डे हुआ, वो अपने 3 बंदों को लेके और हॉल पर पहुंच गया, यानी काम करने के। लकड़ियां वकड़ियां लेके, हाँ लकड़ियां वगैरह लेके सब पहुंच गए। उन्होंने पैमाइश वगैरह की, फ्रेमिंग की, फ्रेम व्रेम ठोकना शुरू कर दिए। सारा दिन गुजरा, काम हो रहा है। ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं, 4 लोग। अब इन्होंने सोचा कि यार शाम हो रही है तो हम घर क्या जाएं, हम बेहतर ये कि हम नाइट में भी काम कर लेते हैं, करना तो हम नहीं है। जहां 4 दिन में देना है वहां हम 3 दिन में दे देंगे। यही सोच के उन्होंने वहां रात में काम करना शुरू कर दिया। अब चूं
कि रात है तो रात में सब लोग चले जाएंगे, यानी चौकीदार तक भी जो है वहां अंबर का, वो बाहर से ताला डाल के चला जाता है, वो हॉल में होता नहीं। ठीक है। तो हस्ब दस्तूर रात हुई तो इन्होंने चौकीदार से कहा भाई हम रात को यहीं काम करेंगे। तो चौकीदार ने कहा देखो भाई रात को अगर काम करोगे तो तुम बाहर नहीं आना, क्योंकि बाहर से तो मैं ताला डाल के चला जाऊंगा। उन्होंने बोला मैं बाहर आने की जरूरत ही नहीं, हम तो अंदर काम करेंगे। चौकीदार ने हस्ब दस्तूर ताला लगाया और वो इनको बोल के चला गया। अब ये सब काम में लगे हुए हैं, चारों लोग अपना काम में लगे हुए हैं। अब क्या होता है, अब चारों चूंकि होते हैं ना पीने पिलाने वाले भी सिस्टम के लोग होते हैं, तो वो चारों ही पीने वाले थे। ओ, वो तो रात को रुके थे। हाँ, वो चारों पीने वाले थे। उन्होंने बोला यार रात को माहौल भी बना लेंगे, काम हमसे फारिग होने के बाद रात को पी लेंगे या बैठ के पी के जितना काम हो सकेगा कर लेंगे। तो इन्होंने वही बेहतर समझा। अब रात को 1:30-2 बजे का टाइम है, ये सारे चारों लोग बैठे हुए, 4 गिलास में इन्होंने अपने अपने पैक बनाए। इन्होंने अपने अपने पैक पीने के बाद, पैक चढ़ाने के बाद गिलास रखे, तो इनको एक आवाज आती है चारों को, क्या कर रहे हो? वहां को तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, ये चारों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले तू कुछ बोला? बोले नहीं। बोले तू कुछ बोला? बोले मैं भी नहीं बोला। पागल बना रहा है। अब चूंकि ये चारों पिए हुए नशे में है, तो ये चारों नशे में ये एक दूसरे की समझ रहे कि ये मुझे डरा रहा है, वो समझ रहा है ये मुझे डरा रहा है। लेकिन वो डरा नहीं था, वहां कुछ था। वजह यह है कि अंबर ऑडिटोरियम का जो सेट था, जहां ड्रामे होते हैं, उसके बिल्कुल बराबर में एक ज़ियारत बनी हुई। वहां पे एक हजरत है, वहां बड़ी पाक हस्ती है, वहां अभी भी है। तो उनसे ये नागवार गुजरा कि उन्होंने बैठ के वहां शराब पी। जानते हो क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ? वो शराब वो पी तो चुके, वो आवाज भी वो सुन चुके, लेकिन उन्होंने उस आवाज को आई गई कहा। और फिर जो इनको चमेटे हुई है, यानी इतना बुरी तरीके से उन चारों को मारा गया है, और मार कौन रहा है ये नहीं पता। ये सिर्फ चीख रहे हैं और वहां उनकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि हॉल में कोई भी नहीं है। चारों की पिटाई हो रही है। ये चारों को रंग दिया गया और सुझा दिया गया। ये चारों हॉल से बाहर निकले भागते हुए और सीधा आ गए हॉल के बाहर, यानी हॉल की हदूद में बाहर निकल के खड़े हो गए सहन में। और ये सोच रही है हमारे साथ क्या हुआ है, ये सब नशे में। ये वहां बैठ गए सहन में, अब अंदर भी कोई नहीं जा रहा। अब ये दिन के इंतजार में के दिन निकले। नशा तो क्या ही हो रहा था, इनको इतनी दुर्घट हुई है कि इनकी सारी पीवी उतर गई। अब ये चारों वहां बैठे हुए एक दूसरे से कह रहे हैं कि यार अंदर। बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले तू जा। बोले नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले यार मेरे कपड़े अंदर रखे। बोले रहने दे भाई, दिन निकलने दे। सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो चौकीदार, फर्स्ट टाइम चौकीदार आके उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि ये चारों तो बाहर बैठे। बोले भाई तुम लोग बाहर कैसे? बोला भाई बाहर क्या, हम तो अंदर भी नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले हमारे साथ तो रात को ये सीन हुआ है। बोले नहीं पागल हो गए हो, तुमने क्या किया रात को अंदर? बोला कुछ भी नहीं। बोला ऐसा हो नहीं सकता, बगैर कुछ किए तुम्हारे साथ कैसे कुछ हो जाएगा? उसने बोला कुछ भी हो, हमने ये काम अब नहीं करना। तो चौकीदार ने जानते उनसे क्या कहा? उन्होंने बोला ये तो आपकी कमिटमेंट है, ये तो आप करके जाएंगे, वरना आप ऐसे नहीं जा सकते, रुक जाएं, मुझे पहले बुलवाने दे। यानी कि इसको डायरेक्टर को, जो जिससे कमिटमेंट हुई थी। चौकीदार ने डायरेक्टर को फोन किया कि भाई आपके जो कारीगर काम कर रहे थे और ये जा रहे हैं काम छोड़ के। उसने बोला उनको जाने नहीं देना, मैं आ रहा हूं। उल्टे पांव आया क्योंकि उसको काम चाहिए था, उसका ड्रामा स्टार्ट, क्योंकि ड्रामा स्टार्ट होना था। वो हॉल पे पहुंचा। बोला हाँ भाई क्या हुआ? बोला भाई कुछ भी हो, आप हमें अगर डबल पैसे भी देंगे तो भी हमें अब ये काम नहीं करना, क्योंकि उनकी पिटाई हुई है रात भर। उन्होंने बोला वजह? बोला वजह? बोला ये देखो, कोई अपनी पीठ दिखा रहा है, कोई अपना हाथ दिखा रहा है, सब सूजे हुए हैं चारों बुरी तरीके से। उन्होंने बोला ये क्या? बोला हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हुआ। अब जो डायरेक्टर था वो उनको देख रहा है कि यार ये तो वाकई, ये तो सारे चारों के चारों सूजे हुए। बोला ऐसा तो नहीं कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हो? बोला नहीं भाई, हमें तो किसी ने कूटा है पूरी तरीके से। बोला फिर? बोला हमने काम नहीं करना। अलकिस्सा मुख्तसर, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। डायरेक्टर परेशान हो गया कि अब क्या होगा। सारा दिन गुजरा, शाम हुई। जब शाम हुई तो कास्ट जमा हुई, रेसल की कास्ट जमा होती है, कास्ट वास्ट जमा हुई।
तो उन्होंने कहा, कहने लगे देखो यार इतनी मुश्किल से कारपेंटर मिला था, उसको सब समझा दिया था और वो काम छोड़ के चला गया। तो कास्ट में से किसी ने कहा, कहने लगे भाई मेरे एक जानने वाले हैं कारपेंटर, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलवा लूं। बोले हाँ भाई बुलवा लो। फोन किया, 9 साढ़े 9 बजे वो हाजिर हो गया, दूसरा कारपेंटर। जब वो दूसरा कारपेंटर आया तो उसको भी वही समझाया जा रहा है कि देखो भाई ये करना है, ये करना है। वो आके उसने देखा, कहने लगे यार काम तो छिड़ा हुआ है। बोले हाँ छिड़ा हुआ था, लेकिन जो पहले वो काम कर रहा था उसका कहीं ठेका और भी चल रहा है, तो वो वहां चले गए, पहले वो काम निपटाएंगे। उसने हकीकत नहीं बताई, सच्चाई नहीं बताई, उसने कुछ और बात कह के टाल दिया कि वो जी वहां चले गए। हकीकत बताता तो शायद वो लोग भी चले जाते, वो भी ना करते। हाँ। अब चूंकि ये जो दूसरा कारपेंटर आया है ये नमाजी परहेजगार है, इसकी बात हो गई, पैसे की लेन देन हो गई, सब डिसाइड हो गया। बोले जी कब से शुरू कर रहे हैं? बोले जी हम सुबह से आ जाएंगे। बोले जी देखिए आप सुबह से आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए, 3 दिन मेरे पास बाकी रहते हैं, 3 दिन में आपको ये कंप्लीट करके देना है कलर के साथ। उसने बोला आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हम इसको फारिग कर देंगे। दूसरा दिन हुआ, दूसरा कारपेंटर आया। अब जब वो दूसरा कारपेंटर जिस दिन आया है, इत्तेफाक से वो दिन जुमेरात का था। वो वहां पहुंचे हैं, सारा दिन काम किया है। मगरिब की अजान हुई, अजान से पहले उसने बच्चे को भेजा, बोले जाओ यार फटाफट जलेबियां लेके आओ, जुमेरात है और हमने जलेबी बांटनी है। उसको नहीं मालूम है कि भी यहाँ कोई मज़ार भी है, कोई ज़ियारत भी है, कोई बुजुर्ग भी है, उसको अभी इस चीज़ का पता नहीं है। ना जानते हुए भी उसने जलेबी मंगवाई है जुमेरात के दिन, जलेबी पूरे हॉल में बंटवाई है, कास्ट को भी बांटी है, सबने खाई भाई, अगरबत्तियां जलाई हैं। नमाज पढ़ने का बिल्कुल पाबंद, अपने जो 3 लड़के उसके साथ में उनको भी नमाज का पाबंद किया हुआ कि जी नमाज के टाइम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। यानी बहुत नेक लोग थे। उन्होंने काम शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, और काम शुरू किया, सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो काम करते रहे। एक दिन गुजरा, अब दूसरा दिन हुआ, वही हस्बे मामूल, सारा दिन काम किया। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब घर जाना मुनासिब नहीं है, अब हम यहां रात को भी काम करके फारिग करेंगे। ये उस दिन भी रात को वहां रुक गए। अब ये फारिग करने के चक्कर में कि हम जल्दी से फारिग कर देंगे यार, 2 बज गए हैं अहमद, रात के 2 बज रहे हैं। इन्होंने सोचा यार कुछ खा लिया जाए। अब चूंकि ये खाना घर से लेके जाते थे बेचारे, अच्छा, इन्होंने अपना खाना वाना वहां निकाला है, खाना लेके बैठ गए। 2 बजे का टाइम है। अब जब अंदर हॉल में वो काम कर रहे हैं, इन्होंने हॉल छोड़ के बाहर आ गए, और जहां मेकअप रूम है, शायद अंबर तुमने देखा हो तो मेकअप रूम के पास जगह थी, इन्होंने वहां चादर बिछाकर अपना खाना वाना रखा। अब ये खाने के लिए तीनों बैठ गए। अब जब ये बैठे, इन्होंने निवाला तोड़ा है और निवाला मुंह तक जाने लगा है, तो इन्होंने क्या सुना कि अंदर कोई कील ठोंक रहा है हॉल के अंदर। वहां तो कोई भी नहीं। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार चौथा तो कोई भी नहीं है, पूरे हॉल में कोई नहीं है, तो ये कीले कौन ठोक रहा है? इसने कहा कि जाओ जाके देखो। उठा, एक उनमें से उठा और जाते हुए कहने लगा मैं अकेला नहीं जा रहा यार। कहने लगा यार तू भी इसके साथ चला जा। ये 2 उठे, अब ये जा रहे हैं हॉल की तरफ कि वो जो ठोकने की आवाज आ रही है वो कौन है। ये हॉल की तरफ गए, 2 कदम बढ़े, आवाज रुक गई है, आवाज बंद हो गई। ये वापस पलटे। अब जब पलटे हैं, इन्होंने देखा तो इसने फिर डांटा, कहने लगे यार अंदर देख क्या कौन है, अंदर तक जाओ। ये फिर बढ़े तो अचानक रंदा चरने की आवाज आती है। रंदा चलता है ना, यानी जो लकड़ी छीला जाता है। हाँ। तो कोई रंदा चला रहा है। लेकिन ये कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ये बजाय अंदर जाने के वापस भागे उसकी तरफ और कहते तू सुन रहा है? कहने लगा मैं भी सुन रहा हूं, रंदा चलने की आवाज आ रही है, लेकिन वो चला कौन रहा है? ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और वो जो तीनों नमाजी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अंदर कौन है मौला। ये तीनों उठते हैं और अल्लाह का नाम लेके दरवाजा खोलते हैं हॉल का। जब हॉल का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और इनके साथ मार पिटाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने क्या सोचा कि बजाय इसके कि खाना वहां खाएंगे, कहने लगे खाना यहीं ले आओ। इन्होंने उस जगह जहां से वो ड्रिल चलने की आवाज थी, जहां वो कीले ठोकने की आवाज थी, वहां खाना रखा। इन सब ने वहां खाना खाया, क्योंकि ये लोग पाक साफ थे। पाक साफ थे। इन्होंने वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद ये अपने काम में लग गए। अब जब काम में लग गए, अब चूंकि इनके पास 1 दिन बचा है और काम इतना है कि वो 1 दिन में फारिग हो नहीं सकेगा, क्योंकि कलर भी करना है।
डायरेक्टर से मुलाकात होती है। डायरेक्टर कहता है भाई आप ये कैसे फारिग कर देंगे? बोला भाई मैंने 4 लोग और बुलवा लिए हैं कलर वाले जो रात में आके कलर कर देंगे। वो कहता देखो मेरी जबान खराब ना हो, मैंने कल ड्रामा ओपन करना है। बोला बस कुछ नहीं, आज का दिन तो है ना हमारे पास। बोले हाँ। बोले ठीक हो गया। अब ये सोच के कि भाई कलर भी करना है, इन्होंने पूरा सेट कंप्लीट किया, कलर के डब्बे वब्बे ला के सब स्टैंड बाय कर दिए, बुरुश वुरुश सब रखे हुए। अब ये इंतजार कर रहे हैं उन 4 का कि जो कलर वाले आए तो शायद ये कलर भी निपटा दें, अगर वो नहीं आएंगे तो ये कलर भी हमको ही करना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं, टक टुक छोटे छोटे कामों में लगे हुए। अब रात होना शुरू हो गई है और कलर वाले फोन नहीं उठा रहे जिन्होंने आना है। ये सोच रहे हैं या अल्लाह अगर नहीं आए तो क्या होगा? बोले यार तू एक काम कर, तू जाके उन्हें ले आ। बोले भाई अगर मैं घर गया और वो नहीं मिले तो? बोला कुछ नहीं, वो ना मिले किसी और को लिया, कोई भी कलर वाला लिया जो इसको कलर कर दे ताकि हमारी जान छूटे। इन्होंने बड़ी ट्राई की और कोई कलर वाला ना मिला। इन्होंने ये बेहतर जाना कि यार एक काम करते हैं कि हम 2 दिन के जगे हुए हैं, हम घर चलते हैं, फ्रेश होके वापस आते हैं और दिन में आके कलर कर लेंगे। इन्होंने बोला ठीक हो गया, हमारे पास सारा दिन है और सारी रात पड़ी है। बोला ठीक हो गया। अब ये यहां से निकल गए हॉल से फ्रेश होने के लिए कि हम रात में वापस आके कलर वलर मार देंगे, हमको एक दिन ही अपने पास। घर गए। जानते हो घर जाने के बाद जब ये वापस आते हैं दूसरे दिन सुबह कि हम आके कलर कर लेंगे, तो अहमद जब ये वहां पहुंचते हैं हॉल पर तो क्या देखते हैं कि वो पूरा सेट कंप्लीट है विद कलर के साथ। कलर किसने किया? कलर किसने किया ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कलर वाले तो आए नहीं, हमने कलर किया नहीं, फिर ये कलर कैसे हो गया? तो वहीं बराबर में चाय का होटल भी है, तो वहां एक मस्त आके बैठता था, मस्ताना आदमी, मस्त बड़े बड़े बाल, मैला कुचैला सा था वो। पठान चाय लेके अंदर आने लगे। किधर जा रहे हो? बोले चाय लेके। बोले रहने दो। हाँ। बोले किधर? बोलो काम खत्म हो गया उन लोगों का। कौन कह रहा है? वो मस्त जो बैठा हुआ है। बोला उनका काम खत्म हो गया, अब चाय लेके किधर जा रहा है? बोला पागल हो गया, अभी तो कितना काम बाकी है। तो वो मुस्कुराया, बोले जा जाके देख काम सारा हो गया। जब वो चाय लेके अंदर आया तो ये सब बैठे हुए और काम सारा कंप्लीट है। पठान ने आके उनसे कहा, किन से? वो जो कारपेंटर लोग थे। कहने लगे यार आपने इतनी स्पीड दिखाई, ऐसा क्या किया? बोले यार आपस की बात है, खुदा जानता है ये हमने नहीं किया। तो बोला मैं जानता हूं फिर ये किसने किया। बोला किसने? बोला आओ मेरे साथ। वो उनको लेके होटल पे गया जहां वो मस्त बैठा हुआ था। वो जब वहां जाते हैं तो उस मस्त को देखते हैं तो बोलते हैं ये? बोले इससे पूछो ये तुम्हें बता देगा कि ये किसने किया। बोलते हैं भाई साहब, ओ भाई। उसने ऊपर देखा, बोले कुछ रह गया है क्या? क्या कह रहा है? कुछ रह गया है क्या? कुछ रह गया है क्या? ये समझ गया कि ये वो नहीं है जो दिख रहा है। बोला मगर कैसे? बोला तेरी वजह से, तेरी वजह से। ढूंढ ढूंढ अपने अंदर कोई ऐसी चीज, वो क्या चीज थी जो तेरी अदा किसी को पसंद आई और तेरा सारा काम आसान हो गया। मतलब कहने का ये है कि वो जो पहले वाली जो टीम थी कारपेंटर्स की, वो जरा शराबी वराबी थी और नापाक रहते थे। तो इस वजह से उनकी पिटाई की थी, कुट लगी उनकी, जिन्नात ने पिटाई लगा दी, बिल्कुल लगा दी। और वो जो दूसरी, वो जो कारपेंटर की पार्टी थी, वो नमाजी थे, नमाजी पार्टी थी और पाक थे वो लोग। तो चूंकि वो जो शय जो हस्ती थी वहां वो भी पाक थी, वो उनके साथ में शामिल हो गई और उनकी मुश्किल को भी आसान कर दिया। उनकी मुश्किल को भी क्या बात आसान कर दिया। यानी हमें इस कहानी से ये दर्स मिला है कि पाक रहना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो इतना खुश हुआ डायरेक्टर उनके उस काम से कि यानी अनएक्सपेक्टेड हो गया। वो कह रहा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता जैसा तुमने कर दिया। उसने खुश होके उन तीनों को 5-5 हजार रुपए इनाम भी दिए और काम के पैसे जो थे वो उनको अलग दिए। ये बात है 1962 के सिस्टम्स की। 1962 जनाब, हमारे दादा हुजूर यानी इंडिया में एक शहर है कानपुर मैंने नाम सुना, कानपुर से बिलोंग करते।
और कानपुर में एक जगह है जिसे कहते हैं तलाक महल। तलाक महल जी, उस जगह का नाम है तलाक महल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खाता पीता सिस्टम था हमारे दादा का वहाँ तलाक महल में। तलाक महल में जगह उनकी अपनी थी। और जो हमारे अब्बा हुजूर थे, यानी दादा के बेटे हमारे वाले, ठीक है, तो वो जो है मिठाई का काम करते थे। मिठाई का काम करते थे, मिठाई बनाने का काम करते थे। अब चूंकि दुकान छोटी थी तो उन्होंने फैसला ये किया कि कहीं बड़ी जगह ले ली जाए और दुकान को बढ़ाया जाए, कारोबार बढ़ाया जाए। मिठाई के कारोबार के लिए कोई बड़ी जगह ले ली जाए, उसको बढ़ाया जाए। चूंकि शहर में जगह मुनासिब नहीं मिल नहीं रही थी, तो एक ऐसी जगह सिलेक्ट की कि जहां से ये समझ लें कि घर से तकरीबन 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे वो जगह उन्होंने वहां परचेज की। तलाक महल में। तलाक महल में। और तलाक महल से थोड़ा सा हट के, यानी अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो जंगल शुरू हो जाएगा, वहां पे वो उनको दुकान मिली। उन्होंने जंगल के बीच में दुकान ली। जंगल से थोड़ा सा किनार से, यानी थोड़ा सा 15-20 कदम आगे जाएंगे तो जंगल शुरू हो जाएगा। ये सोच के कि लोगों का गुजर होता है, रोड है, तो यहाँ से मिठाई की दुकान अगर खोल ली जाएगी, तो वहां नहीं थी तो शायद चल पड़े। अब जब वो जगह ले ली तो वहां मिठाई का कारोबार खोला, माशाल्लाह अपनी दुकान खोली। अब एक दिन का किस्सा ऐसा है कि जो मैं अब सुनाने लगा हूं, ये जो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट मेरी तरफ रखेंगे, कि रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है, और 3 बजे के टाइम में चूंकि मिठाइयाँ रात को ही बनाई जाती है, ठीक है, सुबह जब वो शॉप पे रखी जाएंगी तो उसके लिए मिठाइयाँ रात को बनती है। तो मिठाई बना रहे थे हस्बे दस्तूर हमारे वालिद। वहां मिठाइयाँ बन रही थी, उनकी जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ कारीगर जो हैं, दादा बताते हैं कि वो सब वहाँ मिठाइयों में मसरूफ थे बनाने में। तो अब्बा हुजूर बैठे में, तो हल्की हल्की से फुहार पड़ रही है, रात को 3 बजे का टाइम है, तो घोड़े के टाप की आवाज आती है, यानी कोई घोड़ा दूर से चला आ रहा है उस जंगल में, उस जंगल के रास्ते से। यानी अब्बा को ये फील हुआ, सुनने में आया कि कोई घोड़ा आ रहा है, और आते आते अचानक वो आवाज बंद हो जाती है। तो अब्बा हुजूर को ये तजस्सुस हुआ कि आवाज आते आते एकदम बंद हो गई। जहां मिठाइयां बनती थी वहां पर उन्होंने जो मेन गेट था उस पे टाट डाला हुआ था, टाट का पर्दा जिसको बोलेंगे, टाट का पर्दा, दरवाजा नहीं था, टाट का पर्दा लटका हुआ था। अब्बा हुजूर उठे और जाके टाट का पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा तकरीबन 6.5-7 फीट का आदमी, 6.5-7 फीट का आदमी जो पूरी चादर ओढ़ा हुआ है व्हाइट कलर की, उसका मुंह नजर नहीं आ रहा है। अबू ने देखा तो अचानक वो, क्योंकि रात का माहौल था, 3-3:30 बजे का टाइम है और हल्की से फुहार पड़ रही है, और एक ऐसा शख्स कि जो दिख भी ना रहा हो और सफेद चादर में खड़ा हो, तो अच्छे से अच्छे आदमी की लाइट चली जाती है। वो दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि मुंह उसका उस तरफ था। अच्छा। अबू ने उसको बैक साइड से देखा कि कौन है। अबू अंदर आ गए। अब जब वो अंदर आए तो उन्होंने बोला कि कारीगरों को अगर ये बात बताऊंगा तो ये तो काम छोड़ देंगे, सुबह की मिठाई रह जाएगी। उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। कुछ लम्हा गुजरा तो बाहर से आवाज आती है कि कोई है। ये उसी की आवाज, ये उसकी आवाज है जो बाहर है। हाँ। तो अब्बू ने ये महसूस किया कि मे बी ये वही हो। बहरहाल उठे, गए, टाट हटाया तो देखा एक शख्स खड़ा हुआ है आम लिबास में। आम लिबास में, चादर में नहीं है वो शख्स, चादर में नहीं है, एक आम आदमी खड़ा हुआ है। और उसने अब्बू से कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। रात के क्या टाइम हो रहा है? 3-3:30 बजे का टाइम। 3-3:30 बज रहे। उन्होंने कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। अब्बू ने बोला भाई कितनी चाहिए? उन्होंने बोला हमारे यहाँ शादी की तकरीब होने वाली है और हमें क्वांटिटी में मिठाई चाहिए, तो लिहाजा पहले हम आपकी मिठाई चेक करेंगे, अगर आपकी मिठाई अच्छी हुई तो फिर हम सारा ऑर्डर आपको देंगे। अब्बू ने बोला भाई मैं मिठाई थोड़ी सी लाके आपको चेक कराता हूँ। उन्होंने बोला मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे तकरीबन 20 किलो मिठाई चाहिए चेक करने के लिए। उसने जनाब, अब्बू ने उससे कहा कि आपने तो कहा है कि चेक करनी है और फिर 20 किलो। कहने लगे नहीं, आप यही समझे कि मुझे चेक करनी है, आप 20 किलो मिठाई मुझे दें। अब्बू ने ऑर्डर किया अंदर बच्चों को कि भाई फटाफट 20 किलो मिठाई पैक करो। उन्होंने मिठाई के टोकरे बना के 5-5 किलो के 4 टोकरे बनाए। अब उस आदमी से पूछा जी आप गाड़ी लाए हैं, कहाँ रखनी है? उसने बोला कहीं आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठा के बाहर रखवा दें थड़े पर, क्योंकि दुकान के बाहर एक चबूतरा था थड़े टाइप का। तो उसने बोला कि ये मिठाई आप उठवा के उस थड़े पे रखवा दें बस। अबू ने वो 4 टोकरे उठा के उस थड़े पे रखवा दिए। वो साहब ने पेमेंट की और चले गए। थोड़ी देर गुजरी,
अब्बू ने ये सोचा कि चलो चल के उठ के देख लेंगे वो चला गया या है। हाँ। अब जब अब्बू ने जरा सा टाट हटाया है तो वो शख्स मिठाई ऐसे खा रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार खा रहा, अकेला आदमी। वो मिठाई वो लेके नहीं गया? लेके नहीं गया, वहीं थड़े पे खा रहा है, वहीं खा रहा था। उन्होंने ये मंजर देखा कि एक अकेला आदमी और इतनी बुरी तरीके से मिठाई खा रहा है, तो उनको जरा सा खौफ हुआ और वो अंदर आ गए और उन्होंने आके सोचा कि यार ये तो लेके जाने वाला था, लेके क्यों नहीं गया। उसी लम्हे अब्बू बाहर गए तो वो आदमी वहां मौजूद नहीं था। वो वहां मौजूद नहीं था, टोकरे पड़े हुए थे। टोकरों के करीब जाके देखा तो वो टोकरे इस कदर साफ थे कि जैसे इसमें मिठाई थी ही नहीं। वो 20 किलो मिठाई वो शख्स अकेला खा गया। कितनी मिठाई? 20 किलो मिठाई जो उसने चेक करने के लिए ली थी। तो उसके बाद वो शख्स गया कहां से? वहां वो मौजूद कहां नहीं था। गया? अब अब्बू ने ये सोचा कि ये टोकरे खाली छोड़ गया और मिठाई अकेला खा गया, ये था कौन, जरा देखा जाए। अब चूंकि बारिश के टाइम पे थोड़ी थोड़ी कीचड़ हो जाती है, हाँ, मट्टी में थोड़ी। उन्होंने बोला कि देखूं कि किस तरफ गया, निशान देखूं। तो जब निशान की तरफ गए हैं तो उसका एक पंजा, पांव का एक पैर, वो इतना बड़ा था कि समझ लें कि हमारे कोनी के बराबर आए। उसका एक पांव, पंजा, इतना बड़ा उसका एक पंजा था। जब उसके जाने के बाद आपके अब्बू ने ये सोचा कि ये किस तरफ गया, जंगल किस तरफ गया, मतलब उसके पैरों के निशान देखे, वो देखे तो वो जंगल की तरफ जा रहे हैं निशान, और वो निशान इतने बड़े हैं कि तकरीबन इतने बड़े उसके पांव, पंजा एक। वो एक पंजा देखा तो दूसरा पंजा हमारे इतनी दूर था कि हमारे कम से कम कुछ भी नहीं तो 25 से 30 कदम बनेंगे। उसका दूसरा पैर वहां था 30 कदम के गैप पर, चौथा कदम तीसरा उसका उतने ही गैप पे था, यानी वो 4 कदम में अपने उस जंगल में इंटर हो चुका था, जंगल में चला गया। एक बात तो साबित है कि वो इंसान नहीं था। इंसान नहीं था, ये तो कंफर्म हो गया। अब्बू को डर लगा, फौरन अंदर आ गए। नेक्स्ट डे अब्बू ने दादा से जिक्र किया कि अब्बू मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आया, उसने मिठाई ली, थड़े पे रखी, 20 किलो मिठाई अकेला खा गया, और जब मैं उसको देखने के लिए गया तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसके पांव इतने बड़े थे कि मैं देख के खौफजदा हो गया और वो जंगल की तरफ गया। तो दादा ने उनसे कहा कि देखो बेटा, वो कोई इंसान नहीं था, वो यकीनन कोई जिन्नात था, क्योंकि जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, ये मैं बचपन में मैंने ये कहानियां सुनी है कि जिन्नात जो है मिठाई शौक से खाते हैं। ये दादा समझा रहे हैं अब्बू को, ये दादा समझा रहे हैं अब्बू को कि बेटा जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं, और अगर उन्हें तुम्हारी मिठाई अच्छी लगी, और लगी वजह यह कि वो पूरी 20 किलो खा गया, इसका मतलब यह है कि मिठाई अच्छी थी, उसको पसंद आई, तो ये कभी भी आ सकते हैं। तो आप एक काम करो, बेहतर ये होगा कि आप वहां से वो दुकान बंद कर दो, क्योंकि दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो अच्छे में या बुरे में। तो अब हमारे साथ जरूरी ये नहीं था कि अच्छा ही हो जाए, हाँ, और खुदा ना खास्ता बुरा होता तो बहुत बुरा होता। लेकिन आप एक ये भी बात देखें ना कि उस जिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं पहुंचा। इसका मतलब वो अच्छे जिन्नात भी होते हैं और बुरे भी ये होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं? उसकी वजह ये कि वो तो अकेला आया और खा के चला गया। अब ये तजस्सुस अब्बू के जहन में है, दादा कह रहे हैं कि ये फिर भी आ सकते हैं। हाँ। अब जब इन्होंने बोला कि फिर आ सकते हैं तो देखी जाएगी, जैसे अभी देख ली गई। उसके जाने के बाद दुकान की चांदी हो गई। कैसे? यानी चांदी इस तरीके से हो गई कि जहां 50 ग्राहक आते थे, हाँ। वहां 100 आने लगे, जहां 5 मन बनती थी वहां 10 मन बनने लगी। मिठाई की इतनी कमी हो गई कि यानी शाम को मिठाई खत्म है। लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां पे जंगल था। जंगल था। अब देखें कितनी मजे की बात है कि वो था जंगल, हाँ। लेकिन उस जंगल में से मगरिब से पहले छोटे छोटे बच्चे, तकरीबन 15 से 20 छोटे छोटे बच्चे वो मिठाई लेने आ रहे हैं जंगल से, और मिठाई लेके जंगल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वहां तो उनका घर नहीं है। अच्छा, जो ये जिन दुकान में आया था जी, इससे पहले ये बच्चे कभी नहीं आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं। यानी उस जिन ने दुकान ढूंढी है, पहले ढूंढी है, और मिठाई की तारीफ की है, और फिर इन बच्चों को बताया, और फिर ये बच्चे मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने के लिए हमारी दुकान से मिठाई लेके जा रहे हैं जंगल की तरफ। और ये बात वो दुकानदार जानता है। ये दुकानदार यानी अब्बू को इस बात का इल्म हो गया था कि ये जिन्नात है। वो इल्म ऐसे हुआ कि उस जंगल की तरफ तो कोई घर ही नहीं है। घर ही नहीं है, बच्चे वहीं जा रहे हैं। मगरिब के बाद कोई नहीं आ रहा। मगरिब के बाद कोई नहीं आ रहा। मगरिब के पहले पहले मिठाई खत्म हो जा रही है दुकान पर, यानी इस हद तक हो गया कि मिठाई खत्म हो चुकी है। वो पैसे देके जा रहे हैं। वो पैसे देके जा रहे हैं।
जितनी मिठाई ले रहे हैं उतने पैसे दे रहे हैं। अब्बू ने ये सोचा कि ये जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहां आबादी नहीं है, ये यकीनन जिन्नात के बच्चे हैं, ये भी कंफर्म हो। अब्बू ने फिर दादा से जिक्र किया कि ये देखें वहां से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। दादा ने कहा कि बेटा अब तुम किसी भी सूरत वहां से वो जगह छोड़ो। तो फिर आपके वालिद साहब के तो मजे आ गए, मजे आ क्योंकि गए, दुकान की चांदी हो रही है, सेल हो रही है दबा के। बिल्कुल और मजे ऐसे की बात ये है कि सेल वहां से हो रही है जहाँ पे घर ही नहीं है किसी के। बिल्कुल ऐसे ही, यानी अनएक्सपेक्टेड, आप वो तवक्को कर ही नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है, और वो हो रहा है। लेकिन सुकून या पैसा वो सब कुछ नहीं है, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ है ना। अब्बू ने दादा से जिक्र किया कि जंगल से बच्चे आ रहे हैं, 8-10 बच्चे आ रहे हैं और मिठाई ले रहे हैं और जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो दादा ने उनसे कहा कि सुनो बेटा, अब तुम किसी भी सूरत ये शॉप बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मिठाई उन्हें पसंद आ गई। नहीं, अगर पैसे भी आ रहे हैं तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं दुकान? क्यों बंद कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर, खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर किसी दिन मिठाई नहीं बनती है और उनको अगर चाहिए होगी तो फिर क्या करेंगे? वो कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं वहीं से आ रहा हूं कि जब शॉप बंद करने का अब्बू ने ज़हन बनाया कि हाँ, अब्बू के यार मेरा बाप सही बोल रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा, कि ठीक है अब हम इसी मंथ ये काम करते हैं और कोशिश करके कि बंद कर देंगे। अब रात का टाइम है, तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम है, दुकान में बैठे हुए अंदर मिठाई बन रही हैं, अब्बू बैठे हुए कुर्सी पे। तो जहां मिठाइयां बनने के बाद अंदर रूम में रखा दी जाती थी, यानी स्टोर में जहां मिठाइयां स्टॉक होती हैं, मिठाइयां बन गई, उठाई, अंदर स्टोर में जाकर रख दी जाए, स्टॉक हो रही। 12-12:30 बजे के टाइम अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आती है। अब्बू ने घूम के देखा कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, सब तो यहाँ है, फिर अंदर कौन है? दरगुजर किया, फिर काम में लग गए, फिर आवाज आई, अब्बू उठे और गए। अब अब्बू जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े हैं स्टोर के, तो वो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद किया, धड़ाम, और फिर दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद हुआ। अब्बू ने बड़ी कोशिश की, यहां तक के की लगा के खोला है वो ताला, कि शायद ताला लग गया है या गलती से लॉक हो गया, नहीं खुला। ऐसा कुछ नहीं, वो दरवाजा नहीं खुला। खूब पीटा, खूब कोशिश की, सिर्फ इतना था कि तोड़ते तो खुलता। तो अब्बू ने बोला यार ये क्या हो गया कि खुल क्यों नहीं रहा? अब ये सोचते वो बैठे हुए, दरवाजा अचानक खुद खुल जाता है। दरवाजा खुला है, किसी ने अंदर से खोला, वल्लाह आलम। अब सुने क्या होता है। वो जब दरवाजा खुलता है तो यहाँ जितने कारीगर थे, 3, वो और अब्बू, इन्होंने ये सोचा कि हमने तो इतनी कोशिश की, ये नहीं खुला, अंदर कौन है जो ये दरवाजा खोल गया? ये इसी तजस्सुस में दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही थोड़ा सा करीब गए तो अंदर क्या देखते हैं कि कोई सफेद कपड़े में बुर्रा शख्स बैठा हुआ मिठाई खा रहा है। अब जो ये मिठाई खाता हुआ इन्होंने देखा तो अब्बू की चीख निकल गई और अब्बू भागे और भाग के वहीं गिरे सहन में। उसका हुलिया कैसा था? जो उसका चेहरा वहरा भी कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद बताया अब्बू ने कि वो बिल्कुल बुर्राक कपड़े पहना हुआ है सफेद कलर के, उसका चेहरा भी नहीं नजर आया, सिर्फ मिठाई खा रहा है वो, नीचे मुंह है उसका। थाल सारे जो हमने बना के रखे हैं वो उसके सामने रखे हुए हैं, तकरीबन थाल खाली है लेकिन वो खा रहा है। हम जैसे दरवाजे में इंटर हुए हैं अंदर, अब्बू ने उसको देख लिया है। अब्बू सहन में गिरे, कारीगर उठे और उन्होंने जाके देखा कि यार देखे तो सही। कारीगर अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था। अब्बू ने कारीगरों को बोला बेटा बंद कर दो काम बंद करो और फौरन यहां से चलो। उसके बाद तकरीबन 2 महीने अब्बू बुखार से नहीं उठे। दादा ने अब्बू से कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये जगह छोड़ दो। अब्बू ने कहा मैंने जहन बना लिया था लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि आज ही मेरे साथ ये होना है। बहरहाल, अच्छा, ये मैंने सुना है कि मिठाई की दुकान पे जिन्नातों का बहुत आना जाना रहता है, और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि ये जो मिठाई वाले होते हैं ये इनको जानते भी हैं, क्योंकि मिठाई की दुकान अमूमन 12-1 बजे खुली रहती है। बिल्कुल रहती है, और इनको खुली रखनी पड़ेगी। यही वजह होती है, एक मिठाई की दुकान और एक फूल की दुकान। फूल जहाँ हार वार मिलते हैं, गुलाब के फूल हैं, सहरे बन रहे हैं, हार बन रहे हैं। एक सेकंड, यानी आप कह रहे हैं कि मिठाई की दुकान जो 1-1 बजे तक खुली रहती है जी, उसकी खुली रहने की वजह कुछ और है? कुछ और है। उसकी वजह कुछ और ये है कि वो लोग जो आम लोगों के सामने नहीं आ सकते,
हाँ, वो लोग उस टाइम में आते हैं जब उनका टाइम होता है। लेकिन एक बात है, हाँ। कभी किसी मिठाई वाले ने बताया नहीं इस तरह? नहीं बताएगा। क्यों? क्यों बताएगा? जब उसका अच्छा हो रहा होगा तो क्यों बताएगा? हाँ, बुरा हो जाएगा तो जरूर बताएगा। नहीं तो उस तरफ से कोई थ्रेट होती है इनको कि बताना नहीं है आपने? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। उनकी रिक्वायर पूरी होती रहे, उनकी रिक्वायर्ड पूरी होती रहे, यानी उनको जिस मिकदार में मिठाई खानी है तो खाएं, ले जानी है तो ले जाएं, उनको ना हो, मना ना हो। कई मिठाई की दुकानें अभी हमारे शहर में ऐसी हैं कि जो आधी आधी रात तक मिठाइयां बनाते हैं। हाँ, आधी रात को मिठाई बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं। और कई फूल की दुकानें ऐसी हैं जो रात को 2 बजे तक भी खुली रहती है। अल्लाह जाने कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो कुछ ना कुछ तो उसका ताल्लुक है हकीकत से, मुझे नहीं पता। जिस तरह आपको लग रहा होगा कि ये शायद बातों में ही है, उस तरह हम भी बचपन में यही समझते रहे कि शायद बातों में ही है। लेकिन चूंकि ये वाकया हुआ हमारे अपने लोगों के साथ, मेरे बाप के साथ, मेरे दादा के साथ, तो इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं कि ऐसा है। जिन्नात तो देखें बेशक मौजूद हैं, अच्छे बुरे। बिल्कुल। किसी ने देखे हैं या नहीं है, जो बता रहा है ये वाकया, उस आदमी की बात में कितनी सदाकत है, मैं इस पे कह रहा हूँ। जिन्नात तो बेशक मौजूद है, अगर इंसानों से ज्यादा जिन्नात हैं। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अगर जिन्नात अपने असली रूप में अगर आ जाएं, तो हम, आप, क्या, कोई भी, कोई सह नहीं सकेगा, कोई उन्हें देख नहीं सकेगा। वो इंसानी रूप धार लेते हैं। अच्छा, जो आप हमारे बराबर में खड़े, हमें नहीं पता, आपके बराबर में खड़े, आपको नहीं पता, चूंकि वो इंसानी रूप में है। वो अपनी टाइमिंग के सिस्टम में अपने अगर रूप में आ गए, और अगर आपने उनको या हमने उनको उनके असली रूप में देख लिया, तो मैं समझता हूं कि वो हमारी शक्कत नहीं उन्हें उस रूप में देखने की। अच्छा, एक बात बताएं शेख साहब, ये जिन्नात में जो है हमारी तरह के इंसान होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो इनमें ये जानवर भी होते हैं, जैसे इनके जानवर भी होते हैं? किसी भी तरीके का रूप धार सकते हैं।